जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंतर्गत आता है। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी हम फिलहाल में शुरू करते हैं बैंकिंग के बारे में। किसके बारे में शुरू करना है? बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में आते हैं सभी प्रकार के खाते, अकाउंट्स। नंबर 1 एसबी सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। दूसरा है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग। तीसरा है टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केबीपी किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र। हम पढ़ेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन हो गया। एक होता है पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम। ओके, अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट? किस स्कीम में कितने प्रतिशत का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है? तो सबसे पहले एसबी में देखेंगे 4% वार्षिक है। आरडी में देखा जाएगा तो 6.7% है। टीडी में देखेंगे, टीडी 1 ईयर में देखेंगे 6.9% है। टीडी 2 ईयर देखेंगे तो क्या है 7% है। 3 ईयर देखेंगे तो 7.1% है। 5 ईयर देखेंगे, 5 ईयर टीडी में कितना है 7.5%। कितना है 7.5%। फिर हम देखते हैं इसके बाद क्या टीडी हो गया। एनएससी देखते हैं, एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम, इसके अंतर्गत है 7.7%। पीपीएफ देखेंगे 7.1%। सेविंग अकाउंट के बारे में, किसके बारे में? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है ये आप एक ही खाता खुलवा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, खुलवा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट कितना है इसका 500 रुपए। इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती हैं? इसमें आपको सुविधाएं देखी जाए तो एटीएम की सुविधा है, इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक है, चेकबुक प्रोवाइड की जाती है। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% वार्षिक। क्या है 4% वार्षिक। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो न्यूनतम निकासी है, मतलब आप ये मान के न्यूनतम मिनिमम विड्रॉवल की जो लिमिट है वो कितनी है 50 रुपए। 50 रुपए है, 50 रुपए। और न्यूनतम जो जमा की है, मतलब आप न्यूनतम कितने जमा कर सकते हैं, तो मिनिमम डिपॉजिट कितने हैं वो 10 रुपए है। न्यूनतम डिपॉजिट कितना है 10 रुपए है। और इसमें जो छूट है आपको आयकर की जो अधिनियम है, आयकर अधिनियम कौन सा है? आयकर अधिनियम, अधिनियम 80।
TTA के अंतर्गत 10,000 रुपए तक की जो राशि है, इसकी इंटरेस्ट की ब्याज की राशि है, ब्याज की राशि पर छूट है, तक छूट प्रदान की जाती है। तो आप खाता खोल सकते हैं कि भाई आपका बच्चा माइनर हो, नाबालिग हो, कौन हो? नाबालिग हो, नाबालिग के साथ मिलकर के ये खाता खोल सकते हैं आप। या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर तो आप संयुक्त खाता खोल सकते हैं, दिमाग से कोई समस्या है, दिमागी बीमारी है, ठीक है? या किसी ऐसी समस्या से ग्रसित है जिसमें आपको व्यक्ति के जो संरक्षक है उसकी आवश्यकता है, तो उस प्रकार से आप संयुक्त खाता खोल सकते हैं, संयुक्त खाता खोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खाता जो खोलते हैं, तो खाता खोलते समय इसमें एक चीज़ आवश्यक है, वो है नॉमिनेशन, नॉमिनेशन यह कंपल्सरी है। आप यह क्या है? कंपल्सरी है। देखो, अगर मान लीजिए किसी नाबालिग व्यक्ति के साथ में आपने खाता खोला है, संयुक्त खाता खोला है, तो जैसे ही वो व्यक्ति 18 वर्ष का होता है या जो बच्चा है वो 18 वर्ष का होता है, वो केवाईसी के माध्यम से अपने खाते को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करवा सकता है। क्या करवा सकता है? माइनर से मेजर करवा सकता है, मेजर अकाउंट हो जाता है। इसमें जो राशि है, मिनिमम राशि जो है रखने की, ये अपन ने 500 रुपए पढ़ा है, इससे नीचे आप इसमें विड्रॉवल नहीं कर सकते। यदि इन्हीं किसी कारणवश इसमें 500 रुपए की राशि से कम होता है, तो 100 रुपए खाता रख रखाव शुल्क के रूप में काट लिया जाता है। कितने रुपए काट लेता है? तो 100 रुपए ये राशि काट ली जाएगी यदि आपके खाते में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस से कम रहता है। तो ब्याज की जो गणना होती है वो 10 तारीख से महीने के अंत तक होती है। मतलब जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? महीने की 10 तारीख से, 10 तारीख से अंतिम दिवस तक, महीने के अंतिम दिवस तक क्या होती है? ब्याज की गणना। ब्याज की गणना हो गई कि जो ब्याज है वो कब प्रदान किया जाता है? तो ब्याज जो होता है वो 31 मार्च यानी जो वित्तीय वर्ष है उसके आखिरी दिन कौन देता है? वित्त मंत्रालय। ब्याज कौन देता है? वित्त मंत्रालय। ब्याज का भुगतान किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। यदि लगातार किसी खाते में 3 वर्षों तक किसी भी प्रकार की जमा या निकासी नहीं की जाती है, कितने समय तक? 3 वर्षों तक निष्क्रिय मान लेते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं क्या मान लेते हैं? फ्रीज नहीं, इसको फ्रीज के साथ साथ निष्क्रिय कर दिया जाता है, निष्क्रिय। एसबी खाते को आईपीपी के साथ, आईपीपीबी के साथ जोड़ करके ऑनलाइन उपयोग किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पीओएसबी स्वीप इन और स्वीप आउट आउट जैसी सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी कारणवश आपकी जो पासबुक है वो गुम हो जाती है, पासबुक है जो खो जाती है, तो उसको आप पुनः प्रिंट करवाने के लिए 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी के साथ पुनः नई पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि आपका जो खाता जिस सब ऑफिस है उप डाकघर के अंतर्गत खोला गया है, किसके अंतर्गत? उप डाकघर के अंतर्गत, उससे आप कितनी तक भी पैसे निकाल सकते हैं। यदि आप किसी अन्य उप डाकघर से, किसके? अन्य उप डाकघर से निकासी करते हैं, क्या करते हैं? निकासी करते हैं, तो 50,000 से अधिक नहीं की जाएगी। 50,000 रुपए से अधिक की राशि आप निकासी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नॉमिनेशन जो परिवर्तन करवाने का शुल्क है वो भी यही सेम है जो पासबुक का है, 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी। शाखा डाकघर देखे जाए, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, बीओ है, उसके अंतर्गत जो एसबी खाते से अधिकतम निकासी की जो लिमिट है वो कितनी है? 20,000 है। 20,000 यह अधिकतम निकासी, अधिकतम निकासी की लिमिट है। ठीक है। हाँ, एक चीज और है, जो बचत खाता है वो एक डाकघर से दूसरे डाकघर में आप स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? आप अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं किसी प्रकार से। अकाउंट यदि आप ट्रांसफर करते हैं, अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो आपका जो शुल्क है वो फॉर्म, सॉरी जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 10B, 10B जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ये 10B के द्वारा ट्रांसफर होता है। खाते का जो स्टेटमेंट है, सॉरी जो ट्रांसफर है वो 10B है।
अब जो खाते को स्थानांतरित करवाने का जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज, इसका जो ट्रांसफर का जो चार्ज है 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी। यदि किसी प्रकार से आपने चेक लगाया और चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो उसमें जो आपका पैसा कटेगा 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी। खाते का स्टेटमेंट जो चाहिए, उसका जो चार्ज है, स्टेटमेंट का जो चार्ज है, स्टेटमेंट चार्ज जो है 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी। आप एसबी खाते में जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन नॉमिनी देखकर कितने कर सकते हैं, अधिकतम 4। कितने नॉमिनी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ये हो गया आपका एसबी खाते के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये हमने आज बचत खाता पढ़ लिया। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। क्या पढ़ेंगे, आरडी अकाउंट, यानी कि रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती जमा खाता जो है उसको ओपन करवाने की जो मिनिमम राशि है, मिनिमम अमाउंट जो है, क्या है, मिनिमम अमाउंट जो है वो 100 रुपए है। 100 रुपए मतलब आप जो खाता खुलवाएंगे वो कम से कम 100 रुपए से खुलना चाहिए। उससे उसके बाद आप 100 के गुणक यानी कि 10 का जो गुणक है उसके आधार पर भी, गुणक के आधार पर खाता खुलवा सकते हैं। यह जो योजना है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1982, 1982 से। एक ऑफिस में, जैसे आपने अभी देखा, एक ऑफिस में जो एसबी खाता था, बचत खाता था, वो कब खुलता था, कितनी बार खुल सकते थे, एक बार। आवर्ती खाते एक कार्यालय में एक से कितने भी खाते आप ओपन करवा सकते हैं, कितने भी खाते। जैसे मैंने 100 रुपए के 10 खाते खोल लिए आरडी के लिए, तो ये आप करवा सकते हैं। अब जो खाता धारक है, मतलब वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एकल खाता होता है, एक संयुक्त खाता होता है। संयुक्त खाते में अधिकतम जो सदस्य है वो 3 सदस्य हो सकते हैं। 3 सदस्य मिलकर के एक संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के साथ नाबालिग में जो 10 वर्ष जो है मिनिमम आयु, 10 वर्ष की आयु अधिक की आयु से लेकर के आयु से है, आप ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। कैलेंडर माह की जो तारीख है, यदि आपने खाता जो है वो 15 तारीख के पहले के पूर्व खुलवाया है, खुलवाया है, तो उसकी जो राशि आप जमा करेंगे वो 15 के पूर्व ही करनी होगी, पूर्व ही राशि जमा करनी होगी। क्या करनी होगी, 15 के पूर्व ही जमा करनी है। अब इसमें ये देखते हैं यदि बाद में जमा 1 माह के निर्धारित दिन तक की जाती है तो प्रतियोगिता में डिफॉल्ट शुल्क लिया जाता है। जैसे 15 तारीख जो है, आपने 15 तारीख के पहले खाता खुलवाया है, तो आपको अगले माह की 15 तारीख के पहले आपको रकम जमा करनी है। यदि किसी कारण से आप रह जाते हैं और रकम जमा नहीं कर पाते हैं तो उस पर जो पेनल्टी लगती है, जो पेनाल्टी है वो कितनी लगती है, 1%। एक 100 रुपए पे 1 रुपया, कितने पे, 100 रुपए पे कितने रुपए लग रहे हैं, 1 रुपए लग रहा है। और आरडी खाते में यदि आप 4 माह तक जमा नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो आपको अतिरिक्त 2 माह की छूट मिलती है। 2 माह की अवधि प्रदान की जाती है, अवधि दी जाती है। यदि आप 6 माह तक किसी भी आरडी खाते के
लगातार किस्तें नहीं जमा करते हैं, उसकी जो राशि है वो जमा नहीं करते हैं, तो उस खाते को बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 6 माह के बाद इस खाते को बंद कर दिया जाता है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आरडी खाता जो है उसकी जो सीमा है जमा करने कितने वर्ष के लिए है, तो इसकी जो अवधि है वो कितनी है? 5 वर्ष की है। अवधि 5 वर्ष, 5 वर्ष की है। आरडी अकाउंट पर जो एजेंट होते हैं उनको, एजेंट जो होते हैं उनको कमीशन कितना दिया जाता है? 4% दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 4% दिया जाता है। आप चाहे 1 साल चलाने के बाद 50% की जो राशि है, 12 माह के बाद आप आरडी चलाते हैं 12 माह तक, तो आपकी जो 1 वर्ष में जो आपने जमा की हुई पूंजी है, उसका 50% तक आप ऋण ले सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक का जो शुल्क है वो 50 रुपए है। नॉमिनेशन पहली बार फ्री है, अगली बार से 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगता है। आरडी आप ब्याज लेते हैं तो उसमें 2% की दर से लागू होता है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लागू होता है। ठीक है? ये सब इसकी मुख्य सुविधा, मतलब ये आप ये रिकरिंग डिपॉजिट आप समझ चुके। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि मिनिमम 100 रुपए से खाता खोलते हैं। यह जो स्कीम है जो शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1982 से हुई है। आप 100 रुपए की राशि मिनिमम खाता खोलते हैं, तो 10 के गुणक के आधार पे आप उसके आगे भी खाते खोल सकते हैं, और एक शाखा डाकघर में या एक डाकघर में आप एक से अधिक खाते खोल सकते हैं। एकल और संयुक्त जो खाता खुलता है वो अधिकतम 3 सदस्यों के साथ खाता खोल सकते हैं। 10 वर्ष की आयु से ज्यादा का जो व्यक्ति है, 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाला जो बालक है, वो अपने पिता के साथ मिलकर के एक माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो ज्वाइंट खाता खुलेगा उस प्रकार से। यदि आपने आरडी खाता पूर्व में खुलवाया, 15 तारीख के पूर्व आपने खुलवाया, तो इसको आपको जो जमा राशि है वो 15 के पूर्व ही करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, 15 तारीख के बाद उस राशि को जमा करते हैं, तो प्रत्येक 100 रुपए पर 1 रुपए पेनाल्टी के तौर पर लिया जाएगा। 4 माह तक अगर आप अकाउंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो आपको 2 माह की अवधि और दी जाती है कि आप जो डिसकंटिन्यू समय हुआ है उसको 2 माह के भीतर जो राशि है उसको जमा करवा दें। यदि आप 6 माह तक इस प्रकार से अकाउंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो वैसे खाता बंद कर दिया जाता है। इसकी जो खाते की अवधि है वो 5 वर्ष है। जो आरडी एजेंट होते हैं उनको जो कमीशन दिया जाता है, कितने प्रतिशत दिया जाता है? 4% कमीशन दिया जाता है। 50% 1 वर्ष के बाद आप ऋण ले सकते हैं। जैसे आपने आरडी खाता खुलवाया 1000 रुपए से, आपने 12 महीने तक उस आरडी खाते को चलाया, 12 महीने बाद आप 50% राशि यानी कि 1000 के हिसाब से 12 महीने में 12,000 रुपए आपने जमा करे, तो आधे यानी 50% तक आप उसका ऋण ले सकते हो, क्योंकि 6,000 रुपए की जो राशि है वो आप ऋण के रूप में वापस निकाल सकते हैं। इसमें जो नॉमिनेशन है और जो आपका क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन का जो चार्ज है वो 50 रुपए है, और 18% जीएसटी है। यदि आप किसी प्रकार का उसमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो उसकी या पासबुक गुम हो जाती है, तो उसका जो चार्ज है वो 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, तीसरा खाता क्या है? टीडी के बारे में। टीडी एक प्रकार की फिक्स डिपॉजिट होती है जिसको सावधि जमा कहते हैं। क्या है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, इसको क्या बोलते हैं? सावधि जमा। सावधि जमा, यह जो खाता खोला जाता है इसकी जो मिनिमम राशि है, क्या है? मिनिमम जो अमाउंट है वो कितना है? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए, 1,000 से आप कितने तक की आरडी खोल सकते हैं? यह 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए खुली जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसको पहले ही बता चुका हूं। आपको जो ब्याज है, आयकर में जो छूट दी जाती है किसके अंतर्गत दी जाती है? 1961 की जो अधिनियम है, कौन सा? 1961 का जो अधिनियम है, अधिनियम के अंतर्गत जो अंतर्गत है उसमें आपको ब्याज में छूट दी जाती है। छूट दी जाती, ये जो खाता खुलता है वो भी जॉइंट 3 लोग खोल सकते हैं, सिंगल एकल खाता खोला जा सकता है, और संयुक्त 3 लोग मिलकर के खोल सकते हैं। 3 मेंबर।
खाते की परिपक्वता की होने पर सावधि जमा को शुरू में खोले गए खातों के समय आगे विस्तार किया जा सकता है परिपक्वता के दिन। इसको मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे और बढ़ाना चाहे तो 6 माह के लिए, मतलब कि 1 साल के लिए, 1 सावधि वर्ष के लिए जमा कर सकते हैं, 2 सावधि 6 माह के भीतर जमा कर सकते हैं, ठीक है, 12 माह के भीतर और 3 माह के भीतर जमा कर सकते हैं। कोई जमा राशि की तारीख से 6 माह पूर्व यानी कि पूर्ण होने तक निकासी नहीं की जा सकती है। सावधि जमा खाता, आप मतलब ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक, 6 माह तक आप किसी भी प्रकार से इस खाते को बंद नहीं कर सकते। 6 माह तक जो है खाते को बंद नहीं किया जा सकता है, बंद नहीं किया जा खाते को बंद नहीं किया। सावधि जमा को भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, आरबीआई, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, सार्वजनिक निजी निगम, सरकारी कंपनियां, स्थानीय प्राधिकरण, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखा जा सकता है। टाइम डिपॉजिट जो है, जो उसकी पासबुक होती है, उसको आप आरबीआई, मतलब कि एसबीआई, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, सहयोगी बैंक, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी कंपनी बैंक, स्थानीय प्राधिकरण, किसी के पास भी आप गिरवी रख सकते हैं। खाता नगद चेक से खोला जाएगा। जो खाता खुलता है नगद या चेक के थ्रू खोला जाएगा। खाता नकद और चेक के थ्रू के द्वारा खोला जा सकता है।